नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या हुई है, उसको लेकर के आक्रोश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लोगों में गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और अब तमिलनाडु की जो चेन्नई पुलिस है उसके ऊपर दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और इसी बीच बहन जी ने जो है तमिलनाडु जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वो रविवार की सुबह जो है तमिलनाडु जाएंगी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जाएंगी और के आर्मस्ट्रॉन्ग जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवार से मिल करके जो है वो पीड़ित परिवार को सांत्वना देंगी। लेकिन इसी के साथ साथ बहन जी ने कानून व्यवस्था की खराब हालत को लेकर के वहां की स्टालिन गवर्नमेंट पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। बहन जी के जैसे ही तमिलनाडु जाने का ऐलान हुआ है, उसके बाद तमिलनाडु की चेन्नई पुलिस हरकत में आ गई है और वहां पर 10 टीमों का गठन किया गया है बसपा नेता के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के खुलासे को लेकर के। और पुलिस ने आनन फानन में करीब 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और इस हत्याकांड को लेकर के पूरे देश भर में जो है वो आक्रोश पनपता जा रहा है, आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। तो के आर्मस्ट्रॉन्ग की जो हत्या है वो बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर इशू है। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं बसपा के संगठन के अंदर जो के आर्मस्ट्रॉन्ग है उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। वो 2007 से बहुजन समाज पार्टी के साथ लगातार जुड़े हुए थे और बसपा सुप्रीमो के बहुत ज्यादा खास, बहुत विश्वास पात्र, बहुत करीबी लोगों में से थे। और इसीलिए जब उनकी हत्या की खबर बहन जी को मिली तो बहन जी ने बहुत ही आक्रोशित होकर के ट्वीट भी किया है। इसके अलावा तमिलनाडु की जो एम.के. स्टालिन की सरकार है उससे सख्त कार्रवाई करने का जो है लेकर के कहा है और उसी का नतीजा है कि 10 टीमों का गठन किया गया है और आनन फानन में 8 लोगों को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल कल शाम को तमिलनाडु में करीब 7 बजे के आसपास तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, वहां पर एक जगह है सेम्बियम इलाका, वहां पर वेणुगोपाल स्ट्रीट पर जब ये के आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पर मौजूद थे तभी कुछ जो है वो बाइक सवार आज आते हैं और 6 बाइक सवार आए और उसके बाद जो है वो के आर्मस्ट्रॉन्ग की चाकुओं से गोद करके हत्या करके फरार हो गए। अब जैसे ही वो घटना सोशल मीडिया पर लोगों को पता चली, उसके बाद धीरे धीरे आक्रोश पनपता गया और के आर्मस्ट्रॉन्ग को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार पर बहुत ज़्यादा जो है वो अब दबाव बनता चला जा रहा है। और के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या को लेकर के अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और माना जा रहा है वहाँ पर अभी जो शुरुआती जांच में पता चला है कि वहां पर एक गैंगस्टर थे अर्कोट सुरेश, उनकी हत्या से जोड़ करके इस मामले को देखा जा रहा है। और पुलिस ने जो है अभी तक 8 लोगों को संदिग्ध मानकर उनको हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा जो है करीब 10 लोगों की जो है 10 टीमें बनाई गई है पूरे हत्याकांड के खुलासे को लेकर के। और ये जो हमलावर थे ये डिलीवरी बॉय बन करके आए थे, जोमेटो जो कंपनी है फूड डिलीवरी की, उसकी शक्ल में जोमेटो कंपनी की टी शर्ट पहन करके आए थे और इन लोगों ने हत्या की वारदात को सरेसाम जो है अंजाम दे करके ये लोग फरार हो गए। फिलहाल जो है अभी हत्याकांड को लेकर के कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पुलिस जिस तरीके से सक्रियता के साथ वहां काम कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है वो जल्द ही इस हत्याकांड से पर्दा उठ जाएगा। इस हत्याकांड को लेकर के बहन जी लगातार 2 बार ट्वीट कर चुकी हैं, पार्टी के सीनियर नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के दूसरे नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी इस हत्याकांड को लेकर के सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मुखर हैं। आकाश आनंद जी ने भी ट्वीट किया है और उन्हें के आर्मस्ट्रॉन्ग को अपना करीबी और बड़ा भाई बताया है। अशोक सिद्धार्थ जी ने भी ट्वीट किया है, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने भी ट्वीट किया है। तो लगातार जो है वो बसपा में जो है वो नेता काफी ज्यादा ट्विटर पर वो लोग सक्रिय हो चुके हैं के आर्मस्ट्रॉन्ग के हत्यारों को जेल पहुंचाने के लिए, उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। बहन जी लगातार 2 बार ट्वीट कर चुकी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में फिर सुबह एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि तमिलनाडु में बीएसपी के कर्मठ एवं समर्पित नेता व स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रॉन्ग की कल शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई जघन्य हत्या से पूरे समाज में दुख व आक्रोश की लहर है। सरकार को अविलंब सख्त जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उसके अलावा बहन जी ने लिखा है कि इस अति दुखद
व चिंताजनक घटना की गंभीरता आदि को देखते हुए कल सुबह मेरा चेन्नई जाकर श्री आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एवं उनके पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देने का कार्यक्रम है। सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, यह अपील है। हत्याकांड को लेकर के लोग अनुशासनहीनता भी न करें और कानून व्यवस्था पर भरोसा रखें, जिससे कि पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके ताकि इसमें आगे बड़ी कार्रवाई हो सके। बहन जी खुद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जाएंगी। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इस बात का ऐलान कर दिया, पुष्टि भी कर दिया है। बहन जी दरअसल के आर्मस्ट्रॉन्ग को बहुत ज़्यादा मानती थी। के आर्मस्ट्रॉन्ग बहन जी के काफ़ी करीबी लोगों में से और जो विश्वास पात्र लोगों का एक सर्किल है उसमें के आर्मस्ट्रॉन्ग का भी नाम था। के आर्मस्ट्रॉन्ग दक्षिण भारत में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे, लेकिन जिस तरीके से के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या हुई है और बहुजन समाज पार्टी को अपना एक युवा, तेज तर्रार, धारदार और एक मिशनरी सिपाही खोना पड़ा है, उससे बहन जी बहुत ज़्यादा आहत है। लगातार उनके लिए ट्वीट कर रही हैं और अब बहन जी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो तमिलनाडु जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है, जिस तरीके से के आर्मस्ट्रॉन्ग की तमिलनाडु में हत्या की गई है, उसके बाद आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और इस हत्याकांड को लेकर के लोग जो है वो शांत नहीं बैठ रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार जिस तरीके से के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है, आवाज़ उठाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है कि एमके स्टालिन सरकार हरकत में आई है। एमके स्टालिन सरकार सक्रिय हुई है और आनन फानन में 10 टीमों का गठन किया गया है और ये 10 टीमें अब हत्याकांड को लेकर के बारीकी से जांच कर रही हैं। फिलहाल अभी 8 लोग पुलिस हिरासत में आए हैं। पुलिस हिरासत में इनको पकड़ा गया है और पुलिस इनसे काफ़ी बारीकी से, काफ़ी कड़ाई से इनसे जांच पड़ताल कर रही है और आने वाले समय में इस हत्याकांड को लेकर के कई परतें खुलने वाली हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्टालिन, जो एमके स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा था और बसपा नेता आर्मस्ट्रॉन्ग दरअसल पेशे से एक वकील हैं और 2006 में उन्होंने चेन्नई कॉरपोरेशन काउंसिल का जो है वो चुनाव भी जीता था। 2007 में बहुजन समाज पार्टी से वो जुड़े थे और के आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में कहा जाता है कि ये चर्चा में उस समय आए थे। 2011 में इन्होंने तमिलनाडु के कोलाथुर सीट से वर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इसके अलावा जो है उन्होंने तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी जो है वो जनसभा की थी और उसमें जो है उन्होंने बहन जी को भी बुलाया था और उस समय उस जनसभा में बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने भीड़ जुटाई थी। तभी के बाद से, उसके बाद से तमिलनाडु में के आर्मस्ट्रॉन्ग एक बहुजन समाज पार्टी के सांसद, समाज का बड़ा चेहरा थे और के आर्मस्ट्रॉन्ग दरअसल बुद्धिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा का अनुसरण करते हैं। तो वहाँ पर जितने भी बहुजन लोग हैं उनमें के आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत बड़ा चेहरा थे। लेकिन जब उनकी हत्या हुई है तो उस हत्याकांड को लेकर के देश भर के बहुजनों में बहुत ज़्यादा आक्रोश और गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए आनन फानन में तमिलनाडु की पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया है। अब जो है बहन जी भी रविवार को जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी अपने सच्चे सिपाही, मिशनरी सिपाही के परिवार के साथ खड़ी हैं और वो खुद पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगी। लेकिन इसको जो है एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जाना चाहिए कि बहन जी के तमिलनाडु जाने के ऐलान के साथ ही सरकार पर दबाव बना, पुलिस पर दबाव बना और आनन फानन में 10 टीमों का गठन हुआ और 8 लोगों को अब तक पकड़ भी लिया गया है। तो अभी जो है बहन जी का शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, कल का रविवार सुबह बहन जी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जाएंगी। फिलहाल आने वाले समय में देखना है कि इस हत्याकांड को लेकर के वहाँ की पुलिस जो है कितनी जल्दी खुलासा करती है। आपसे भी अपील है कि सोशल मीडिया के जरिए के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या का जो ये मुद्दा है इसको सोशल मीडिया पर जोर शोर से उठाते रहें ताकि तमिलनाडु की पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा सके, सरकार पर दबाव बन सके, जिससे कि हमलावरों, जो पर्दे के पीछे मुख्य हत्या के आरोपी हैं, इनको पकड़ा जा सके। इसके अलावा पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जा सके। आपसे अपील है एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।